नमस्कार, मैं अमलेश पांडे। आप देख रहे हैं केपी न्यूज। रामगढ़ चौक प्रखंड में बरसों बाद हुई 20 सूत्री की बैठक संपन्न। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में 15 वर्षों के बाद 20 सूत्री की बैठक अध्यक्ष नरेंद्र शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपाध्यक्ष सह जदयू अध्यक्ष राजकुमार महतो, प्रमुख खुशबू कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार सिन्हा, अंचलाधिकारी निशांत कुमार एवं सभी विभाग के पदाधिकारी, कनीय अभियंता एवं 20 सूत्री के सभी सदस्य उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार सिन्हा के द्वारा बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को अंग वस्त्र, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु गमला में लगा पौधा देकर सम्मान किया गया, जिसके उपरांत पदाधिकारी को सदस्य के साथ एक दूसरे के साथ परिचय हुआ। इसके उपरांत सभी विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा सदस्यों को दी गई, जिसके बाद बारी बारी से सदस्यों के द्वारा सभी विभाग से संबंधित कार्य जो प्रखंड के विकास के लिए किया जाना था उसको प्रोसीडिंग में लिखा गया। बैठक में सबसे ज्यादा पीएचडी विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग पर विशेष चर्चा हुई। सदस्यों के द्वारा जहां नल जल से लेकर क्षेत्र में सभी खराब पड़े चापाकल की मरम्मत एवं सरकारी चापाकल में निजी मोटर लगाकर चलाने वाले पर कार्रवाई की मांग की गई, वहीं पंचायत समिति में पंचायत बार विकास हेतु योजना में राशि नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर वित्तीय वर्ष 24-25 में होने वाले कार्य की सूची की मांग पंचायती राज पदाधिकारी से सदस्यों के द्वारा किया गया। साथ ही साथ 15वां वित्त आयोग एवं 6वां वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 से प्रखंड में किए गए विकास कार्य, किस योजना में कितना खर्च किया गया है, सूची सहित ब्यौरा मांगा गया। कृषि विभाग के द्वारा किसानों को दी जाने वाली लाभ की जानकारी के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। प्रखंड में कई महादलित टोलाजी से मुख्य मार्ग की मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है, फिर सरकार द्वारा जितने संचालित योजना है, ग्रामीण विकास योजना के वह योजना धरातल पर इस संबंध में जानकारी देते हुए रूबरू के अध्यक्ष बढ़िया से उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, उसमें कहीं कमी पूर्ति हो रहा है, उसके लिए पदाधिकारी से बात किया गया और उसको प्रोसीडिंग में लिया गया और अगले बैठक में यथासंभव पूरा करने का आश्वासन दिए हैं और पूरा होगा। और हमारे सरकार आज तक जितने भी योजना संचालित कर रहे हैं वह धरातल पर उतरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात सुना। ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी नहीं आए थे, जो पदाधिकारी नहीं आए थे बैठक में, उसके लिए हमने योजना प्रोसीडिंग में ले लिए हैं। जो ग्रामीण कार्य विभाग का जो योजना था उसको हमने प्रोसीडिंग में लिया है, उसको ऊपर भेजा जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। देखिए, ये बता रहे हैं कि जो बैठक हुई है उसमें जो पदाधिकारी नहीं आए हैं उनसे भी क्वेश्चन होगा और उनके बारे में लिखा जाएगा। मैं आपको पंचायत समिति प्रतिनिधि हमारे मित्र हैं रविंदर जी से मैं मिलवाता हूं कि इनका क्या सम्मान था। रविंदर जी बताइए, क्या सम्मान था आज आपका 20 सूत्री में, कैसा लगा आपको आज, बताइए। अच्छा अनुभव हुआ और हमारा एक ही था कि जो बिजली विभाग से था, हर खेत खलिहान में जो भी पूरा व्यवस्था गड़बड़ है उस पर हम लोग बोले हैं कि खेत पर में जितना बाद यार में लाइन का उससे बहुत आकस्मिक मृत्यु हो रही है, इसीलिए हम लोग बिजली जागरूक किया जाए। हाँ, और विभाग को भी सूचना दिया गया है कि वो अपना शुद्धिकरण कर लिया जाए बिजली विभाग। पंचायत समिति का कुछ मामला आप उठा रहे थे, राशि उसी के बारे में कुछ ऐसा भी? हाँ, पंचायत समिति का मामला ये उठा रहे थे कि ये 15वीं से ये क्या खर्च हो रही है, किस मद में कहाँ खर्च किए हैं, हमको डिटेल चाहिए। इसका डिटेल्स की मांग की है। हाँ, तो आज की बैठक में जो भी पदाधिकारी आपको बता रहे थे कि लग रहा था कि वो कार्य सब ठीक ठाक चल रहा है, आगे उस पर अमल होगा। देखिए, अब तो वो तो अपना दिए हैं वक्तव्य कि हाँ सही करेंगे, अगर नहीं करते तो फिर अगले बैठक में देखा जाएगा। अगले बैठक में देखा जाएगा। चलिए, ठीक। देखिए, ये स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं। मैं एक सदस्य हैं हमारे नंदनामा से हैं ना आप जी, क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र जी, बताइए, आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, क्या लगता है कि ये 20 सूत्री का जो बैठक हुई है क्या इसका असर होगा विभाग पर? जी, अभी तो बहुत दिन के बाद 20 सूत्री का बैठक हुआ है, तो सर्वप्रथम तो पहले अभी जो है सभी पदाधिकारी के से रूबरू हुए हैं और उन्हें यह टास्क भी दिया गया, जो भी धरातल पर योजना चल रही है उसका सही क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं है। पैमाना क्या है आज के सदस्य? भ्रष्टाचार तो है ही, है, मानते हैं आप इस बात? इस बात को
मानते हैं या नहीं मानते वो तो बात की बात है, मगर नहीं है तब मानिए, नहीं है तो कुछ है तो उसको भी उसका निराकरण के लिए यह सुझाव दिया गया कि इस पर जो है आप लगाम लगाइए, लगाम लगाइए और जो है नहीं तो आप पे हम लगाम लगा देंगे, नहीं तो हम लोग जो है। चलिए धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि आप लगाम लगाइए, नहीं तो मैं लगाम लगा दूंगा। अब देखिए अल्पसंख्यक समुदाय से हमारे मोहम्मद इरशाद जी आते हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है बताइए। आज आपका क्या मांग था बताइए। आज 20 सूत्री का बैठक था, हम लोग कभी नहीं देखे थे कि 20 सूत्री का बैठक कैसा होता है। अरे भैया देख सुनिए ना, आज देखे हैं सर, तो जो मुद्दा था वो सब बात रखे, बोले क्या कमी है। महादलित टोला का आप एक रास्ता का मामला उठाए हैं। हमारे नावाडी महादलित टोला आज लगभग 3 फीट चलिए वो कीचड़ लिखा गया है कीचड़ है। बीडीओ साहब आज से 8 महीना पहले जाके देखे, बोला कि ठीक है ये 2-3 महीना में बनवा देंगे। आप ये योजना आज तक वो काम नहीं हुआ है। आज फिर 20 सूत्री में का बैठक में हम उठाए बात। तो आपको ये लगता है कि प्रखंड में पदाधिकारी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से? काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही कर रहे हैं, जितना बोलते हैं उतना काम होता नहीं। चलिए ठीक है, जितना बोलते हैं उतना काम होता नहीं है। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव प्रकाश प्रसाद हुआ, सुरारी इमाम नगर घर हुआ। क्या लगा आज 20 सूत्री में कैसा क्या सब मामला उठा, बताइए इसके बारे में। मामला सब उठा, लेकिन अब इस पर कहाँ तक सही हो पाता है देखा जाए। क्या ऐसा सबसे ज़्यादा गड़बड़ी अंचल में है। अंचल में है? हाँ, तो अंचल पे आपका नज़र है? जी, अंचल पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। तो आपके अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे, हमको लगता है जो सुन रहे थे कि आपके अध्यक्ष बोल रहे थे कि अगर पर्सनल मामला है तो आप उनसे डायरेक्ट जाके ऑफिस में भी मिल सकते हैं। पर्सनल मिलने से क्या होगा, वो जो है रजिस्टर गायब कर दिए हैं। रजिस्टर 2 पहले से पुराना जो आ रहा था, और नया रजिस्टर बना करके कहते हैं कि ये ज़मीन जो है बिहार अंचल से जुड़ी मामला है। हाँ, उस पर वो आपको संज्ञान लेना है ना? और बाकी सब ठीक ठाक है? बाकी सब लगभग ठीक है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। देखिए मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। देखिए हमारे पुराने भारतीय जनता पार्टी के एक हैं, क्या नाम है आपका सर? महेंद्र पासवान जी। बताइए क्या महेंद्र जी, क्या लगा आज की बैठक में, क्या सब? आज का बैठक बिहार सरकार द्वारा नामित सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारियों की साथ बैठक हुई, जो कि बहुत ही सराहनीय है। ये बैठक आज से 10 साल पहले होनी चाहिए थी, जो कि आज अंतिम पड़ाव पर हो रहा है। लगता है 10 साल के बाद हुआ है? जी। राजकुमार जी, 20 सूत्री की बैठक 10 साल के बाद हुआ है? जी सर। 2010 में ही बहुत बड़ी बात आप लाए कि 15 साल के बाद 20 सूत्री की बैठक हुई। चलिए ठीक। ये बैठक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच एक कड़ी का काम करता है, जो कि योजनाएं आम जन तक, उनके द्वार तक पहुँचे। अन्यथा पदाधिकारी बेलगाम हो जाते हैं, अपने मनमर्जी से काम करते हैं। 20 सूत्री रहने से पदाधिकारियों पर लगाम रहती है, उसका निराकरण कराया जाता है। तब तो ये 15 बरस तक बेलगाम ही चल रहे थे ना पदाधिकारी यहाँ? जो मान लीजिए 15 बरस तो बेलगाम ही चल रहे थे। चलिए और बताइए। और विकास आपके द्वार सरकार का पहुँचेगा। इस बैठक के माध्यम से जो समस्याएं रखी गई है सरकार के तो पास, फिर बैठक कब होगा, कितना दिन में होगा? अब ये हमारे अध्यक्ष महोदय तय करेंगे। अध्यक्ष तक अगस्त तक हमको 3 बैठक करना है। जी, सरकार का निर्देश है। अच्छा। तो ये 3 बैठक अगस्त तक हो जानी चाहिए। ये भी बैठक मेरा लेट लतीफ़ चल रहा है, बीडीओ साहब नहीं रहने के कारण। महेंद्र जी बहुत बड़ी बात आज ही खोल रहे हैं कि 20 सूत्री पदाधिकारी का लगाम होता है। और अब बुझिए कि रामगढ़ चौक में 15 बरस से पदाधिकारी बेलगाम घूम रहे थे, आज उन पे लगाम लगा है कि भैया आप रुक जाइए, नहीं तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं शत्रुघ्न जी से कि ये क्या बता रहे हैं 20 सूत्री के बारे में। बताइए शत्रुघ्न जी। बहुत बढ़िया रहा। क्या रहा बताइए। जो भी प्रपोजल रखा गया, मेन तो पहले ट्रांसफार्मर और तार, ये सब किसान के साथ में बिजली संबंधी मामला हाँ, पर आपका फोकस था। हाँ, तो वो जो था ना बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा था। और आपके गांव में तो काम चल रहा है बिजली विभाग का? हमरा प्रखंड देखना है ना, प्रखंड का मामला था। अच्छा। प्रखंड का मामला हम उठाए। और अगले कि वो जो थी है जल जमाव के लिए, हर एक गांव में जल जमाव जो है
बहुत ज़्यादा समस्या बोल रहे थे। उपाध्यक्ष जी बता रहे थे आपको हाँ। कि पैसा वो आ गया है पंचायत में, उसमें 10 लाख तक खर्च करके हम उसको निकाल सकते हैं। बैठिए, आपका भी हो जाएगा। ये सब हमारा मुद्दा रहा। तो उस पर फोकस है आपका। क्या गरसंडा में बहुत ज़्यादा जल जमाव है जी? है ये लगभग कम से कम नहीं होगा। रामगढ़ चौक प्रखंड का सबसे राजनीति धुरी कहलाता है गरसंडा गांव, जहां से प्रमुख पैदा होता है, मुखिया पैदा होता है, पंचायत समिति पैदा होता है। ये जल जमाव कैसे खत्म? यही चलते तो रोना है, यही चलते तो रोना है कि मुखिया जी के पास में सदस्य सुनिए ना। हाँ, इसीलिए रोना है ना कि हमारे गांव में प्रमुख रहे, हमारे गांव में मुखिया रहे, और उसके बाद जल जमाव का समस्या नहीं टला। इसमें विभाग का दोष दिया जाए या फिर जनप्रतिनिधि? ये जनप्रतिनिधि, हाँ, जो हमारा पंचायत का जो जनप्रतिनिधि हैं वे। चलिए देखिए, शत्रुघ्न जी बोल रहे हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही नहीं था। अब देखिए, मैं अध्यक्ष जी के पास लेके चला आया हूँ, पूरे जवाब सवाल अब अध्यक्ष जी से होगी कि ये बताएंगे कि पूरा क्वेश्चन कि कितने आज की बैठक में जो मुद्दे उठे हैं उसमें मेन मुद्दा क्या था, अगला बैठक कब होगी, इन सारी विषय वस्तु पर मैं इनसे जानना चाहूँगा। नरेंद्र जी बताइए। नमस्कार पत्रकार। नमस्कार। बताइए। आज का बैठक बहुत अच्छा रहा। पहली बैठक थी और शांतिपूर्ण बैठक करने का प्रयास किए हम लोग, इसलिए कि आज थोड़ा हमारे सदस्य और पदाधिकारी में परिचय का भी भाव कायम हो, पहचान बने, और जो भी विषय आया है उस विषय को हम लोग संज्ञान में लिए हैं और ठोस लिए हैं, और पदाधिकारी भी इसको माने हैं कि जहां हम लोग से भूल चूक हो रही है, जहां दिक्कत है वहां हम लोग प्रयास करेंगे। अभी तक तो जैसे हम लोग सरकार का जो आदेश था और पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी का जो नियम था उस पर हम लोग चल रहे थे। अब 20 सूत्री की गठन हुई है, जो समिति के द्वारा मतलब तय होगा उसको हम लोग धरातल पर ले जाएंगे, और कहीं कोई भ्रष्टाचार करने का कोशिश नहीं करेंगे। सब लोग ने अपना अपना परिचय दिए, अपना अपना विभाग के बारे में बताए, और प्रमुख ये था बिजली में जहाँ तक है तो बिजली पदाधिकारी भी अपना दिए हैं कि जो भी समस्या है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और गलत हम लोग करने का कोशिश नहीं करेंगे। उनको भी बोला गया कि आप लोग गलत नहीं कीजिए। तो ये बात अध्यक्ष जी माना जाए कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा? भ्रष्टाचार वो लोग बोले भ्रष्टाचार तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, जो जानकारी थी उस आधार से काम कर रहे हैं। अब हम लोग उनको आईने दिखाने का काम कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं उसको सही से कीजिए, और नहीं सही से कीजिएगा तो हम लोग सही से करवाएंगे। तो इसलिए जो भी हो रहा है उसको हम भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं जानकारी के अभाव में भी। और कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो नहीं समझते हैं कि काम को काम है, कैसे करना है, उसको नज़रअंदाज करते हैं। ये सब गर्मी के समय में अभी जनता पानी के लिए त्राहिमाम में है। नल जल योजना बहुत बड़ा इशू है, बंद पड़े चापाकल बहुत बड़ा टेंशन है। क्या लगता है कि आज के 20 सूत्री में ये मामला पूरा गरमाया है पीएचडी विभाग पर, क्या इन सारे पर अमल होंगे? जी, लोगों को पानी मिलेगा? हम तो 1 महीना लास्ट टाइम दिया पदाधिकारी को, बोला कि 1 महीने में जितने चापाकल हैं सारे बंद चापाकल को चालू करवाइए, और प्रोसीडिंग अपने प्रस्ताव में भी लिया कि जो चापाकल में निजी रूप से कोई मोटर डाल दिया है या तो मोटर को सार्वजनिक करे, नहीं तो उसमें पुनः चापाकल बैठाया जाए ताकि पब्लिक को पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं हो। या तो वो कबूल कर ले कि हम मोटरें सार्वजनिक कर देंगे तो ठीक है, या फिर पदाधिकारी का जो अपना काम होगा वो करेगा। इसको हम लोगों ने प्रस्ताव में ले लिया है। धन्यवाद। देखिए, जो भी हो, आज की बैठक में जो मैं भी यहाँ था बैठक में, ये तो बात समझ में आई कि सभी विभाग से क्वेश्चन हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कई सदस्यों के द्वारा सूची की भी मांग की गई है, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ही मांग किए हैं कि हमको आप ये 15वीं या क्या बोल रहे थे, और सिस्टम का जो जितनी भी खर्चा हुए है 24-25 में जो भी राशि जिस मद में कितना खर्चा हुआ है, ये सभी पैरामीटर है विभाग के जांच करने का और नेकल कसने का, जिस पर कार्य अब शुरू हो चुका है। हमें नहीं लगता कि अब पदाधिकारी जो पूर्व की तरह कार्य कर रहे थे, अब उनको कुछ भी करने में थोड़ा सा जरूर सोचना पड़ेगा। 20 सूत्री की बैठक ने आज रामगढ़ चौक में नई दशा
नए विकास की रूपरेखा तो जरूर तय कर दिया है। धन्यवाद।